हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ये आपका दीर्घ लेसन प्लान है। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट मिल जाएंगे। सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने लेसन प्लान का पहला पेज दिख रहा है। आप थोड़ा सा जूम कर देते हैं। पहली रीडिंग है आपका संस्था का नाम। आप चाहें तो पाठ योजना संख्या डाल लें, चाहे न डालें, आपका ऑप्शनल है। पहली रीडिंग है संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम डालेंगे। उसके बाद आप दिनांक डालेंगे। यहाँ पे कक्षा 7th है, या आप जिस क्लास का बनाना चाहे बना लें। विषय आपका सामाजिक विषय विज्ञान है। उप विषय के अंतर्गत आप भूगोल डालेंगे। चक्र आपका 2 है या थर्ड, जो भी आपको का होगा वो डालेंगे। अवधि 40 मिनट, जो दीर्घ पाठ योजना होता है 40 मिनट का होता है। इसके बाद आप प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण है आपका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। इसके बाद प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है, सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अगर कोई सुझाव होगा तो ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। एक आपका कमेंट ही हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। हम आप लोगों के लिए और अच्छा प्रयास करेंगे कि और अच्छे से अच्छे लेसन प्लान बना के आपको प्रोवाइड करा सके। चलिए बढ़ते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों को भूगोल विषय के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। दूसरा, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन के अनुकूल बनाने का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा, प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना। चौथा, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा लास्ट है, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। फिर आपका विशिष्ट उद्देश्य। पहला विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें आपके 3 तरह के उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। पहला आपका है ज्ञानात्मक में छात्र वायुमंडल की गैसों के बारे में जान सकेंगे। ज्ञानात्मक में दूसरा है छात्र वायुमंडल की परतों के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में पहला है छात्र वायुमंडलीय गैसों को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र वायुमंडल के विभिन्न परतों के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरे में है पहला, छात्र वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र वायुमंडल दाब के महत्व को समझ सकेंगे। तो आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर आपका 2 है। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपका पहला हेडिंग है सहायक सामग्री। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। सहायक सामग्री में आप टीचिंग टाइम में जो भी सहायक सामग्री उपयोग करें उसे लिख लेंगे। प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे ब्लैक बोर्ड, रोलिंग बोर्ड, चार्ट, मॉडल, चित्र, पेपर, जो भी आप प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र वायुमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो मेन पार्ट होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा आप। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कॉलम में आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको अगला प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। प्रश्न पहला, बच्चों हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8। इन 8 ग्रहों में से हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो पृथ्वी ग्रह पर। पृथ्वी के चारों ओर घिरे गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं, तो वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न आपका निकल आएगा। उद्देश्य कथन लिखेंगे, छात्रों आज हम सब मिलकर वायुमंडल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपका पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया। फिर अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर आपका 3 है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया है। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। अब लिख करके छात्र, अब लिख छात्रा क्रिया। और छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही लिखना होता है। ये आपका प्रस्तुतिकरण है, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए हम थोड़ा स्पीड से बता देते हैं। आप लोग वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे।
पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण होता है जिसे वायुमंडल कहते हैं। जीवमंडल के सभी जीवधारियों के अस्तित्व के लिए इसमें सभी आवश्यक गैसें, ऊष्मा तथा जल प्राप्त होता है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली विकिरण तरंगों को छानने का भी कार्य करता है। सागर तल से 16 से 29,000 किलोमीटर तक वायुमंडल की ऊंचाई का अनुमान किया गया है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, ओजोन आदि गैसें पाई जाती हैं। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन 24.24%, आर्गन 0.43% पाई जाती है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 से 4 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न आपका होगा वो समस्यात्मक होगा। तो यहाँ पे आपको बोध प्रश्न लिखना है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत है? तो इतनी %। स्थानीय गैस कौन कौन सी है? तो आप यहाँ पे मौन प्रश्न लिख लेंगे। फिर अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर आपका 4। और प्रस्तुतिकरण आपका नेक्स्ट है, या आपका प्रस्तुतिकरण ये दूसरा है। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण दूसरा लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका वायुमंडलीय गैस है। यहाँ पे छात्राध्यापक है, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। और छात्र छात्रा क्रिया में इतना ही लिखते हैं आप, छात्र छात्रा ध्यान पर सुनेंगे। ये आपका प्रस्तुतिकरण है, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपका कमेंट ही हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ आप अपने सब सब्जेक्ट का लेसन प्लान देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2 प्रकार की गैसें द्वारा वायुमंडल की रचना हुई है। स्थिर गैसें, परिवर्तनशील गैसें। स्थिर या अस्थायी गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन। परिवर्तनशील गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, जीनान, क्रिप्टॉन, मीथेन आदि प्रमुख हैं। नाइट्रोजन गैस जीवमंडल में सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक होती हैं क्योंकि यह एमिनो एसिड का आवश्यक अंश होती हैं। इसी से एमिनो एसिड प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। आपका प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। यहाँ पे आपके 3 प्रश्न हैं। प्रश्न पहला है, गैस 2 प्रकार की होती है, वायुमंडलीय रचना के आधार पर नाम बताइए। तो आपने जैसे यहाँ पे पढ़ा था, ये देखिए, स्थिर गैसें और परिवर्तनशील गैसें। तो इसी को स्थिर गैसें, परिवर्तनशील गैसें लिख लेंगे। यहाँ पे गलती से मिस हो गया है। स्थिर गैसें कौन कौन सी हैं? तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन यहाँ पे लिख लेंगे आप। कौन सी गैस एमिनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करती है? तो यहाँ पे आप मौन प्रश्न लिख लेंगे। यहाँ पे आपको मौन प्रश्न या समस्यात्मक प्रश्न लिख लेना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर आप अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर 5 है। प्रस्तुतिकरण आप 3 करेंगे। तो यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु आपका वायुमंडल की परतें। छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रिया लिख लेंगे, जो भी आप है। छात्र छात्रा क्रिया में आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसको आप लिख लेंगे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया। क्षोभ मंडल, थोड़ा सा और जूम कर देते ताकि आपको क्लियर दिख जाए। क्षोभ मंडल जलवायु की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वायुमंडल की सबसे निचली परत है। समस्त वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं। समतापमंडल, इसकी ऊंचाई 10 से 50 किलोमीटर मानी जाती है। इसमें जलवाष्प, धूलकण, वायु का आरोहण शून्य रहता है। मध्यमंडल 50 से 90 किलोमीटर तक। इस मंडल में ओजोन गैस की प्रधानता रहती है। यह मंडल प्रकृति का वरदान है, इसे मध्यमंडल भी कहते हैं। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर। इसमें रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। संचार संबंधी सभी गतिविधियाँ यही होती हैं। बहिर्मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर। इस मंडल में हीलियम, हाइड्रोजन गैसों की अधिकता होती है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 3 कंप्लीट हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न पहला है, जलवायु मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन मंडल में। वायुमंडल किस मंडल में उड़ते हैं? या वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। यह आपको समस्यात्मक लिखना चाहिए था, आंसर नहीं लिखना है, समस्यात्मक लिखना है, क्योंकि लास्ट प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए। फिर आप अगले पेज में आएंगे, पेज नंबर आपका 6 है। और यहाँ पे आपको प्रस्तुतिकरण 4 करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दें,
कि आपको आज प्रस्तुतिकरण 1, प्रस्तुतिकरण 2, प्रस्तुतिकरण 3 के बाद आप बहुत प्रश्न करते थे, लेकिन जो लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा यानी आपका ये चौथा लास्ट प्रस्तुतिकरण है, तो इसमें आपको बहुत प्रश्न नहीं करना होता है। अर्थात आप अगर 4 प्रस्तुतिकरण का बना रहे हैं तो आपका चौथा लास्ट होगा, अगर आप 3 का बना रहे हैं तो तीसरा आपका लास्ट होगा। तो जो लास्ट होगा उसमें आपको बहुत प्रश्न नहीं करना होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है। तो आपका चौथा प्रस्तुतिकरण है, इसमें आपको बहुत प्रश्न नहीं करना है। शिक्षण बिंदु है, वायुमंडलीय घटनाएं, छात्राध्यापक का क्रिया लिखना है और छात्र क्रिया लिखना है। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही आपको लिखना होता है। धूल कणों के कारण ही, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको दिख रहा होगा क्लियर। धूल कणों के कारण ही सूर्य के निकलने तथा अस्त होने पर आकाश में लालिमा दिखाई पड़ती है। वायुमंडल के निचले भाग में जलवाष्प तथा धूल कण होता है, इन्हीं के कारण वर्षा और हिमपात हुआ करता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा प्रत्येक स्थान और समय पर अलग अलग होती है। वायुमंडल पृथ्वी पर लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान बनाए रखता है। वायुमंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे वर्षा, कोहरा, संघनन, ओस, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ओला वृष्टि, तूफान, टर्नेडो, हरिकेन, टाइफून आदि घटनाएं होती हैं। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो गया। फिर आपको बहुत प्रश्न नहीं करना है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया। फिर आप सैंपट कार्य करेंगे। आप चाहें तो प्रस्तुतिकरण के साथ में सैंपट कार्य कर सकते हैं, बट सामाजिक विषय के लेसन प्लान में सबसे लास्ट में आप जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा उसके बाद सैंपट कार्य कर लेंगे। अब मैथ के और जो साइंस के लेसन प्लान होते हैं उसमें साथ में प्रस्तुतिकरण करना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि उसमें सैंपट कार्य ज़्यादा होता है, बट सामाजिक विषय के लेसन प्लान में आप लास्ट में सैंपट कार्य कर लेंगे। आपने जैसे देखा है कि मैंने ऐसे ही किया है और लेसन प्लान चेक है, ये लेसन प्लान कंप्लीट माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सैंपट कार्य तो जो मेन बिंदु है उसे आप लिख लेंगे। फिर सैंपट कार्य के बाद आपका निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक छात्रों को सैंपट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी या देगा, जो भी आप हैं, तथा स्वयं कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेंगी या करेगा। फिर आपका पुनरावृत्ति प्रश्न है, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे या छात्राध्यापक क्रिया, जो भी आप हैं, छात्रा क्रिया या छात्र छात्रा क्रियाएं दोनों लिखना है। आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप लोग एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अगर कोई त्रुटि होगी, कोई सुझाव होगा तो अवश्य बताइएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है, तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट पड़े हुए हैं, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। इसमें पहला है, वायुमंडल में कौन कौन सी मौसमी घटनाएं होती हैं? तो वर्षा, कोहरा, ओला, चक्रवात। वायुमंडल में लगभग औसत तापमान कितना रहता है? तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल। फिर आप गृह कार्य करेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को वायुमंडल के बारे में लिख कर लाने का आदेश देगी। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के जो हेड होंगे, प्रिंसिपल, टीचर जो भी होंगे, जो आपके लेसन प्लान को चेक करते हैं, वो इसमें कमेंट लिखते हैं, जैसे कि आपके लेसन प्लान कैसा पढ़ाया, बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपका सैंपट कार्य कैसा है, लेसन प्लान में कोई त्रुटि अगर होगी तो उसको लिख देते हैं। तो ये आपका कंप्लीट लेसन प्लान हो गया। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।